नए साल से बैंकों ने किए नए बदलाव। अब 50,000 से अधिक कैश निकालने का बताना होगा कारण। बिना प्रचार प्रसार के आई चलित खाद्य जांच लैब को जनता ने नकारा। सिर्फ 10 लोगों ने करवाई खाद्य सामग्री की जांच। किसानों के लिए मक्के के मूल्य की मांग करना पड़ा महंगा। पूर्व विधायक को बीजेपी ने जारी किया अनुशासन उल्लंघन का नोटिस। नर्मदा नदी के अस्तित्व को बचाने आध्यात्मिक गुरु भैया जी सरकार ने छोड़ा अनाज। और पेंच नेशनल पार्क में हॉट एयर बलून की तैयारी। बाघ दिखाकर कराया जाएगा बफर में सफर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नए साल से बदल जाएंगे बैंक के ऐसे कई नियम जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। लीड बैंक प्रबंधक प्रकाश भंडारी ने बताया कि नए नियमों के तहत अब 50,000 से अधिक कैश विड्रॉल करने पर लेने वाले उपभोक्ताओं को कैश लेने की पूरी डिटेल देनी होगी। उन्होंने बताया कि फ्रॉड रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत इस नियम को लागू किया गया है। हालांकि इसमें अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर को बाहर रखा गया है। मिलावट मुक्त अभियान के तहत चलाए गए चलित खाद्य जांच अभियान में जनता के बीच प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण जनता के द्वारा सिर्फ 10 नमूने ही दिए गए, जबकि जिले में कुल 559 नमूने संग्रह किए गए, जिनमें 16 नमूने अमानक स्तर के पाए गए, जिसके तहत विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी कर कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। किसानों के मक्के की उपज के लिए एमएसपी भावांतर या विशेष पैकेज की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट में एक दिन का अनशन करने वाले सौंसर के पूर्व विधायक रामराव महाले को जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक साहू द्वारा पार्टी का अनुशासन तोड़ने के आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब पूर्व विधायक ने देते हुए कहा कि पार्टी के संविधान में जनहित को सर्वोपरि रखा गया है और किसानों के लिए मक्के के उचित मूल्य की मांग करना कैसे पार्टी को उल्लंघन है। महाले ने कहा कि दिए गए नोटिस में उस कार्य का भी उल्लेख नहीं किया गया जिसके लिए पार्टी का अनुशासन भंग हुआ है। नर्मदा के उद्गम स्थल को बचाने के लिए और नर्मदा नदी की सफाई के लिए आध्यात्मिक गुरु समर्थ भैया जी सरकार ने अन्न त्याग दिया है। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी के तट स्थल गंदगी की भेंट चढ़ चुके हैं और तटों की हरियाली समाप्त होती जा रही है। ऐसे में संकटग्रस्त मां नर्मदा को बचाने के लिए तब तक अन्न त्याग कर दिया जब तक कि जिम्मेदारों के द्वारा नर्मदा को बचाने और स्वच्छ रखने के प्रयास शुरू नहीं किए जाएंगे। ये मेरा एक संकल्प है कि मैं अन्न, आहार और फलाहार ये तभी ग्रहण करूंगा जब मां नर्मदा के आंचल में जो दिन रात वो विश्व का असाधारण जल है, जो मां नर्मदा का जल है, उसमें दिन रात गंदगी मिल रही है, विषैले रसायन मिल रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिल रहे हैं। और जहां एक तरफ नर्मदा का जल प्रदूषित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मां नर्मदा का जो हरित आंचल है वो खत्म होता चला जा रहा है। ये अन्न हम तभी ग्रहण करेंगे जब जमीनी स्तर पर जो है वो माँ के आंचल में मिल रही जो गंदगी और विषैला रसायन है वो बंद होगा और जब वो माँ का हरित आंचल संरक्षित होगा। पेंच नेशनल पार्क में हॉट एयर बलून के सहारे पर्यटकों को आकाश की सैर कराई जाएगी, जिसके लिए देश भर की कंपनियों के अधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन हब बनाया जाए। उसी के अनुसार वन विभाग बफर में सफर और नाइट सफारी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। वन विभाग द्वारा बफर में सफर और नाइट सफारी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार जो उनकी घोषणा है कि बफर में सफर, नाइट सफारी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोगों में उत्साह है। और आपने देखा पिछले समय हमने बांधवगढ़ से शुरुआत करी, हॉट एयर बलून से जंगल सफारी, हिंदुस्तान में पहली बार नाइट सफारी मुझे लगता है वो भी शायद हिंदुस्तान में पहली बार हो रही होगी। इसके अलावा जो बफर है, कहने को बफर है लेकिन वो कोर एरिया से लगा हुआ है और जानवर कोर एरिया में बफर एरिया में कोई अंतर महसूस नहीं करता, लेकिन जो घना एरिया है जो जानवरों का घर कहलाता है उसको छोड़ करके बाकी जगहों पर हम लोगों को टाइगर दिखाने की शुरुआत कर रहे हैं, बफर में सफ़र। और इन सारे कामों से न सिर्फ हिंदुस्तान का टूरिस्ट आकर्षित हो रहा है बल्कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.सी. चौरसिया ने बताया कि जिले में अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए 2292 व्यक्तियों में से 42 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 2187 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 63 व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है। संक्रमण से आज एक व्यक्ति स्वस्थ हुआ है और अभी तक संक्रमण से मुक्त होकर 2187 व्यक्ति घर जा चुके हैं, जबकि आज 9 व्यक्तियों की सैंपल पॉजिटिव आई है। 243 सैंपलों की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया के सेवानिवृत्ति के अवसर पर व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव में शानदार विदाई अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया को सिविल जज सुधा पांडे, अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव के समस्त पदाधिकारी, लॉयंस क्लब, मुस्लिम विकास परिषद, सामाजिक संगठनों के लोगों के अतिरिक्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने सेवानिवृत्त जज भदौरिया को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र राव, सचिव सलीमुद्दीन, लायंस क्लब के अध्यक्ष राकेश जैन, नितिन राजौरिया, मुस्लिम विकास परिषद के इसाम सिद्दीकी, मोहम्मद ताहिर सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा जिले का एकमात्र तहसील है जहाँ की सभी चीजें पूर्ण है। मतलब मेरे लिए यहाँ सोचने के लिए आगे कुछ रह ही नहीं गए। यहाँ एडीजे लिंक कोर्ट थी, वो समाप्त होकर पूर्णकालिक कोर्ट है। यहाँ न्यायाधीश लोगों के आवास है, एडीआर फाइलिंग काउंटर, और आपको एक सूचना मैं ये भी देना चाहूँगा, कर्मचारियों के आवास के लिए भी जमीन मैंने यहाँ आवंटित कराई और जमीन का उसमें निर्माण के लिए प्रस्ताव भी हाईकोर्ट को भेजा जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर, आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में, फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्तमान समय में 65% ज्यादा संख्या युवाओं की है। इन संख्या के आधार पर अधिकांश युवा वर्ग नशे की चपेट में है। इसलिए समाज में नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह नागेश के निर्देशन और ACO सुशील गुप्ता के मार्गदर्शन में जन जागरूकता कार्यक्रम भोकेर विकासखंड के आदिवासी बाहुल ग्राम लोहांगी में स्वयंसेवी संस्था मातृ सेवा संघ और कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के संयुक्त तत्वाधान में समाजसेवी श्यामल राव ने नशे से होने वाले नुकसानों की चर्चा की। दारू पीने वाले के लिए, नशा करने वालों के लिए वहाँ पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे उसको भर्ती करते हैं और भर्ती करने के बाद वहाँ पे पूर्ण रूप से उसका इलाज किया जाता है। तो इसके लिए सरकार ने यही है कि पूरे भारत में पूरा हर गांव को नशा मुक्त करने के लिए ये अभियान चल रहा है। जिले का सबसे बड़े सरकारी कार्यालय की नालियां ही सफाई का ध्यान नहीं तो पूरे शहर की सफाई के लिए निगम कितना गंभीर होगा। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर की नालियों की सफाई नियमित नहीं होती, जिसके कारण गंदे पानी की निकासी ठप है। आसपास के एरिया में बदबू फैल रही है। आजीविका चाय नाश्ता केंद्र में बैठकर नाश्ता करने वालों को भी समस्या होने लगी है। ग्राम महोत्सव किसान उत्सव का आयोजन जुन्नारदेव के ग्राम उमरिया में स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तामिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CL अहिरवार सहित आत्मा परियोजना के अधिकारी रोहित डहेरिया, सरपंच सचिव पटवारी और स्व सहायता समूह के सदस्यगण, किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन के पोषण वाटिका डीकंपोजर की जानकारी दी गई।
बुलाता है तुझे आजा, अकेला बन मेरे घर का ये दीवारें गिरा दे, अब झलक अपनी दिखा दे, अब मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू इतनी दूर क्यों है माँ। छिंदवाड़ा अमरवाड़ा हाईवे बाईपास में हुए एक बाइक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार हाईवे में लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बाइक चालक को सड़क पर ठोकर मार दी, जिससे मानक पिता बलधार शाह, नवरेत्री और महावती पति किशोरी के मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अमरवाड़ा अस्पताल भर्ती कराया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया के शिवरात्रि के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक कर्मचारी संघ और जिला अधिवक्ता संघ द्वारा विधायी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भदौरिया की कार्यशैली के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ ने उनके सम्मान में स्मृति चिन्ह और शॉल श्रीफल भेंट किया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश राजीव अयाची सहित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय सिंह गौतम उपस्थित रहे। और वो अपने निर्णय खुद स्वयं लेते थे और उनके लिए जो अच्छा बेटर कर सकते थे करते थे। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में निश्चित रूप से कठोर निर्णय भी लिए जाते हैं, लेकिन उस पर भी विचार करके उसको जहां एडजस्ट कर सकते थे वो एडजस्टमेंट भी बराबर करते रहे। माननीय जिला जज महोदय का आशीर्वाद हम सभी को इन 2.5 वर्षों से प्राप्त हुआ। विभिन्न कारणों से जिले भर के सैकड़ों सचिवों को इधर से उधर किया गया है, जिस पर जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सभी 58 में से 24 सचिवों के ग्राम पंचायतों को बदला गया है। उन्हीं में से एक खेरी बुताई के सचिव के निलंबन के बाद 23 सचिवों को 30 दिसंबर की शाम को उनके पूर्व पंचायतों से भारमुक्त कर दिया गया है। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा सीईओ सीएल मोरावी ने बताया कि स्थानांतरित ग्राम पंचायत सचिवों को नवीन पदांकित ग्रामों में पद ग्रहण करने के लिए बुधवार की शाम को रिलीव कर दिया गया। नए साल 2021 के पहले दिन कृषि उपज मंडी कुसमैली में कामकाज नहीं होगा। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ की कार्यकारिणी के द्वारा सर्वसम्मति से 1 जनवरी 2021 को कामकाज बंद रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शनिवार 2 जनवरी और रविवार 3 जनवरी को भी मंडी में अवकाश होने के कारण कामकाज नहीं होगा, जिसके कारण अब मंडी में नीलामी सोमवार 4 जनवरी को ही होगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश और प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के मंगलमय और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए कहा कि नया वर्ष 2021 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धिदायक हो। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि 2020 में आए राष्ट्रव्यापी कोरोना संकट से सीख लेकर हमें नए वर्ष 2021 के लिए तैयार रहना चाहिए। देश एवं प्रदेश के सभी लोगों को मेरी ओर से नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। मैं उन सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि नव वर्ष उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। 2020 में जो कोरोना का संकट काल आया था उससे हमें सीख लेकर और 2021 में वैसे ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और हमें शासन प्रशासन की दिशा निर्देश के अनुसार वो सभी चीज़ों का पालन करना होगा, तभी हम इस कोरोना के संकट से बच सकते हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। आज छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से निकाली गई यात्रा जामसावली हनुमान मंदिर में 1 जनवरी को समाप्त होगी। श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने राम मंदिर के निर्माण कार्य में सबसे सहयोग की अपील की है। यात्रा निकाली गई है जो जामसावली में जाकर पूजन पाठ करके उस यात्रा का समापन किया जाएगा। और ये यात्रा श्री राम मंदिर निर्माण जनसंपर्क अभियान समिति छिंदवाड़ा द्वारा की जा रही है। सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि राम लला का मंदिर जो निर्माण होने वाला है उसमें सभी आप अपना सहयोग प्रदान करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।